नमस्कार। आई मस्ट टेल यू की 10वीं कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। देश भर में कोरोना का माहौल तो छाया हुआ है, लेकिन आजकल उसकी चर्चा बहुत ही कम हो रही है। ज्यादा चर्चा लेट सुशांत सिंह राजपूत की और उसके नाम पे नेपोटिज्म की हो रही है। सुशांत सिंह को मरे हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। हर रोज एक के बाद एक नई कहानी उनके नाम के साथ जुड़ती जा रही है। उनकी अकाल मौत के कारण फिर से फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को फिटकार मिल रहा है। करण जौहर, एकता कपूर, सलमान खान के साथ 8 लोगों के नाम सुशांत की मौत के जिम्मेदारों में सामने लाए गए हैं और सभी के फैंस हरकत में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, बॉयकॉट सलमान खान, बॉयकॉट स्टार किड्स, बॉयकॉट बॉलीवुड जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। तो सलमान खान के बचाव में भी स्टैंड विद सलमान खान भी ट्रेंड हो रहा है। गुजराती में कहावत है कि पड़या ऊपर पाटू, मतलब गिरते को लात। बॉलीवुड की हालत आजकल ऐसी ही हो गई है। एक तो कोरोना के लॉकडाउन के कारण थिएटर खुल ही नहीं रहे हैं, कब खुलेंगे ये तो पता ही नहीं। ऊपर से ये मुसीबत, थिएटर्स खुलने के बाद भी कितने लोग फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि लॉकडाउन ने ऑनलाइन फिल्में देखने की ऐसी बुरी आदत डाल दी है कि अब ज्यादातर लोग फिल्में ऑनलाइन ही देखना पसंद करते हैं। खैर, सुशांत सिंह के कारण नेपोटिज्म शब्द बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो गया है। नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद या सगावाद। फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे नेपोटिज्म के कारण सुशांत को आत्महत्या करनी पड़ी, ऐसे समाचार फैल रहे हैं। आई मस्ट टेल यू कि हमारे देश में नेपोटिज्म कौन सी नई बात है और नेपोटिज्म कहां नहीं है। अब राजकारण से शुरू करते हैं। देख लीजिए, वहां तो नेपोटिज्म ही नेपोटिज्म। अब नेहरू जी के बाद इंदिरा हो या लालू के बाद राबड़ी, एमटीआर के बाद जयललिता हो या मोदी जी के साथ शाह, अब अपने लोगों को अपने साथ रखने का यही तो सबसे बड़ा मैदान है भाई। उसके बाद चलते हैं कॉर्पोरेटर सेक्टर में। नेपोटिज्म ही नेपोटिज्म। हमारे यहां बड़ी बड़ी कंपनीज चलती जरूर लोगों के पैसों से हैं, लेकिन लोगों को उन कंपनीज में सिर्फ थोड़ा सा मुनाफा मिलता है। उन कंपनीज का संचालन उनके हाथ में कभी नहीं आता, वो तो कुछ खास लोगों के हाथ में ही रहता है। उनकी कंपनी में शेयर खरीदकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि कंपनी में हमारा हिस्सा है, लेकिन दरअसल उनके हाथ में कुछ होता नहीं है। इसी तरह बॉलीवुड की हालत तो हम जानते ही हैं। बॉलीवुड को तो कुछ लोगों ने घर की कंपनी बना दिया है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ही वारिस कंपनी को चला रहे हैं। यह लोग ऐसा मानते हैं कि ये पूरा बॉलीवुड उन्हीं से चलता है और उनको ऐसा मानने का अधिकार भी है, क्योंकि उनको फैंस ने उनको सर पे चढ़ा रखा है और उनकी वाहियत फिल्मों को वो बेहद पसंद करते हैं। भाई क्या मूवी बनाई है, वाह वाह माशाल्लाह, क्या मूवी बनाई है, क्या मूवी बनाई है। जिनके नाम बड़े हैं, जिनके नाम से ही फिल्म का मुनाफा निकल जाता है, वैसे ही निर्माता कलाकार के पीछे फाइनेंसर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको अपना पैसा सलामत भी रखना है और कमाना भी है। और बड़े निर्माता और कलाकार काम भी इस तरह से करते हैं कि ये छोटी मोटी फिल्में उनकी बड़ी फिल्मों के मुकाबले खड़ी ही नहीं हो सकती। जैसे कि करण जौहर या सलमान खान की कोई एक भी फिल्म 350-400 प्रिंट के साथ पूरे देश में रिलीज होती है। एक मल्टीप्लेक्स के सारे स्क्रीन ये लोग बुक कर लेते हैं, मतलब कि और किसी फिल्म के लिए जगह ही नहीं बचती है। एक साथ 400 प्रिंट के साथ रिलीज की गई फिल्म 5 ही दिन में अपना सारा खर्च निकाल लेती है और एक हफ्ते में मुनाफा। फिर वो फिल्म ना भी चले तो फिल्म निर्माताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटी फिल्मों के निर्माताओं को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसी फिल्मों के कारण उन्हें ना कोई फाइनेंसर मिलता है, ना ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर और ना ही कोई स्क्रीन।
आज नेपोटिज्म की बात करने वाले देश के लोग यह नहीं जानते कि ऐसी कई छोटी फिल्में हैं जो हर साल बनती तो है लेकिन ऐसे कारणों से रिलीज नहीं हो पाती है। और बॉलीवुड के इस गंदे धंधे का घेरा इतना बड़ा है कि फिल्में काम करने के लिए हर साल हजारों कलाकार निकल पड़ते हैं, लेकिन कई सालों में एकाध अमिताभ, एकाध शाहरुख या एकाध अनुराग इस घेरे में से सफल हो पाते हैं। लेकिन वह भी फिर अपना करियर संभालने में, अपना नाम बड़ा करने के चक्कर में इतना मशरूफ हो जाते हैं कि दूसरे अमिताभ या शाहरुख को उनकी तरफ सफल होने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसा ही नेपोटिज्म हमारे एजुकेशन सिस्टम में है और यहां तक कि सोशल सिस्टम में भी है। स्कूल में भी मैनेजिंग ट्रस्टी का बेटा ही मैनेजिंग ट्रस्टी बनता है और सामाजिक संस्थाओं में प्रमुख का बेटा ही प्रमुख बनता है। ऐसे ही किसी को आगे आने का मौका ही नहीं मिलता है। दरअसल हमारे देश का इतिहास पलट कर देखे तो ये भाई भतीजावाद हमारे देश में पहले से ही था। राजा का बेटा ही राजा बन सकता है। पंचतंत्र की कहानियों के अलावा किसी भी प्रतिभावान या राजा बनने योग्य सामान्य व्यक्ति को राजा नहीं बनता देखा गया है। राजा का बेटा पागल या अय्याश क्यों ना हो, उसे ही राजा बना दिया जाता था या तो फिर उसे राजा मान लिया जाता था। लोगों के दिमाग में सालों से यह बात फिट कर दी गई है कि सिर्फ राजा के बेटे ही राजा बनने का अधिकार रखते हैं, या राजा के घर में बेटा ना हो तो राजा का भाई, भतीजा या उनके परिवार से ही कोई राजा बन सकता है। और राजाशाही में तो इतनी बंदिशें थी कि किसी आम व्यक्ति को इतनी तालीम ही नहीं दी जाती थी कि वो राजा बनने के काबिल बने, कि जिसमें अधिक योग्यता हो वो राजा का सलाहकार या मंत्री बन सकता है इस देश में, लेकिन राजा नहीं बन सकता, क्योंकि हमने एक व्यक्ति को या एक परिवार को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया है। कोई दूसरा राजा बन सकता है ऐसा विचार भी हमारे मन में कभी नहीं आता और इसीलिए हमें कभी कभी काबिल राजा भी नहीं मिलता है। काबिलियत की कीमत हमारे यहां नेपोटिज्म से कम है। लोग अपने खून को, अपने चाहने वालों को या खुद को मुनाफा कराने वालों को इतना संभालते हैं, उसे इतना आगे बढ़ाते हैं कि इस चक्कर में वो किसी और का रास्ता भी काट देते हैं। इसी कारण हमारा देश इतनी काबिलियत होने के बावजूद भी दुनिया में सबसे सफल देश नहीं बन पाता। सबको अपनी पड़ी है, अपनों की पड़ी है, लेकिन देश की किसी को नहीं पड़ी। हद तो तब होती है जब सरकारी नौकरी में भी पैसा लेकर या पहचान देकर उम्मीदवार को लिया जाता है। अब राजकारण में आप नेपोटिज्म चलाओगे तो वही राजकारण वाले देश के व्यवहार में नेपोटिज्म तो चलाएंगे ही ना। अब आपकी पहली पसंद ही गलत थी तो उसके कारण अब बाकी सारी बातें भी गलत हो ही जाती है। लेकिन अफसोस, इस देश में सदियों में गांधी एक ही होता है और उसे भी खुलेआम गोली मार दी जाती है। नमस्कार।